महात्मा गांधी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है और उस असली भारत की जिम्मेदारी है पंच परमेश्वरों पर। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधाएं, रोजगार, इन सब का है पंचों से सीधा सरोकार। किसके हाथों में है देश की जागीर और कौन बदल रहा है देश की तस्वीर। पंचायतों के विकास पर हम करेंगे बात, दिखाएंगे आपको गांव के सच्चे हालात। अब हर रोज रात 9 बजे पंच परमेश्वर, सिर्फ पी न्यूज चैनल पर। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज पर हमारे साथ पंच परमेश्वर। टीवी चैनलों पर तमाम मुद्दे आते हैं, कभी राजनीतिक जोरदार बहस और कभी संप्रदायवाद और जातिवाद के झगड़े। लेकिन हमने इस पंच परमेश्वर कार्यक्रम में बिल्कुल थीम ही अलग रखी है। हमारा यह कार्यक्रम पूरा का पूरा पंचायतों पर ही निर्भर है। यदि आप ग्राम पंचायतों में जाएंगे तो वहां अधिकतर आपको यही सुनने को मिलेगा कि ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार कर रहा है, लूटपाट कर रहा है। यही नहीं, जब आप अधिकारियों से बातें करेंगे इस मुद्दे पर, वह कहेंगे कि ग्राम प्रधान भ्रष्ट है और उसकी जांच कराई जाएगी। और कहीं न कहीं ऐसा भी है कि जिलाधिकारी जैसे गरिमामयी पद पर बैठा हुआ अधिकारी भी खुले तौर पर यह कहता है कि सभी ग्राम प्रधान भ्रष्ट होते हैं। सभी मतलब 100%। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या सभी प्रधान भ्रष्ट होते हैं या क्या ऐसा बोलने वाले सभी अधिकारी ईमानदार होते हैं? जी नहीं, मैं यह कहता हूं कि ना ही सभी प्रधान भ्रष्ट होते हैं और ना ही ऐसा बोलने वाले सभी अधिकारी ईमानदार। अच्छाई और बुराई हर तबके में है। बहुत सारे प्रधान इतने ईमानदार हैं कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्य विश्व स्तर पर जाने जाते हैं, उनके ग्राम पंचायत का नाम विश्व स्तर पर लिया जाता है। और बहुत सारे अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं, इतने बेईमान हैं कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ती है। ऐसे में भ्रष्टाचार का ठीकरा पूरा ग्राम सभा के प्रधानों पर फोड़ देना कतई उचित नहीं लगता है। हमारा यह कार्यक्रम बस ग्राम पंचायत की उन विकास की बिंदुओं पर टिका हुआ है। जो भी ग्राम प्रधान अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ करेंगे। और जो ग्राम प्रधान भ्रष्ट हैं और लूटपाट कर रहे हैं, हम उनकी बुराई भी करने के लिए तैयार हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड है, इसलिए सबसे पहले हम आपको ऐसी ग्राम सभा ले चलते हैं जिस ग्राम सभा को भारत ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास खंड माल के ग्राम सभा लतीफपुर की बात कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत लतीफपुर को पूरे विश्व के पैमाने पर नापा जाता है, देखा जाता है। इस ग्राम सभा में इतना विकास कार्य हुआ है कि विधानसभा में बैठे हुए विधायक और संसद की सदन में बैठे हुए सांसदों को भी शर्म आ जाएगी। फिलहाल आइए सबसे पहले हम आपको इस ग्राम सभा पर एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर इस ग्राम सभा की ग्राम प्रधान श्वेता सिंह ने कितना विकास किया हुआ है। पहले आप इस रिपोर्ट के माध्यम से देख लीजिए और उसके बाद हम आपको इस ग्राम की ग्राम प्रधान श्वेता सिंह से बात भी कराएंगे। यह ग्राम सभा लतीफपुर है। इस गांव की पहचान विश्व स्तर पर है, इसलिए इसको ग्लोबल विलेज भी कहा जाता है। ग्राम सभा में
कोई भी कार्य कागजों पर नहीं है, सभी काम डिजिटल हैं। या यह कह लें कि मोदी जी के डिजिटल इंडिया के सपने को लतीफपुर ने पंख दे दिया है। इसीलिए इसे डिजिटल गांव भी कहा जाता है। यह भारी भरकम भवन किसी बड़े सरकारी कार्यालय की इमारत नहीं है, बल्कि यह लतीफपुर ग्राम सभा का पंचायत भवन है, जिसे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होने के कारण स्मार्ट भवन कहा जाता है। क्योंकि पंचायत भवन से ही पंचायत के सारे कार्य होते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचायत भवन का विकास किस स्तर पर है। लतीफपुर के इस स्मार्ट भवन को भारत के सबसे बड़े पंचायत भवन होने का गौरव प्राप्त है। 20,000 वर्ग फीट में बने इस पंचायत भवन की लागत लगभग 3 करोड़ 56 लाख रुपए आई है। वातानुकूलित कार्यालय के साथ साथ एक ही छत के नीचे वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसका आम जनता का पंचायत स्तर पर सरोकार होता है। इसी एक छत के नीचे आंगनबाड़ी, एएनएम, आशा बहू, पंचायत सचिव, कोटेदार और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी आपको किसी भी काम के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सभी के लिए अलग अलग कार्यालय बनाया गया है और बाकायदा सारी चीजों की व्यवस्थाएं हैं। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय, सामुदायिक किचन, वाटर एटीएम और सामुदायिक सिनेमा हॉल जैसी सुविधाओं से यह पंचायत भवन लैस है। रख रखाव, साज सज्जा और खूबसूरती में भी स्मार्ट भवन लतीफपुर काफी आगे है। पंचायत में 2 बड़े सोलर जनरेटर बिजली के अत्याधुनिक विकल्प के रूप में मौजूद हैं, जिससे न सिर्फ बिजली के उपकरण चलते हैं, बल्कि खेतों की सिंचाई करने के लिए भी सोलर जनरेटर का उपयोग कर लिया जाता है। ऐसे में न सिर्फ ग्राम पंचायत को सुविधा होती है, बल्कि काफी मात्रा में बिजली की बचत भी की जाती है। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट और सोलर हाई मास्ट शाम होते ही अपनी रोशनी बिखेर देते हैं और जगमगाते सोलर की रोशनी से पूरा गांव दूधिया हो जाता है। गांव की 4 वे डामर रोड कनेक्टिविटी है, साथ ही साथ फुटपाथों पर इंटरलॉकिंग भी कराई गई है, ताकि पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल से चलने वालों के लिए भी किसी तरह की समस्या ना आए। गांव में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की एक अभिनव परियोजना भी है, जिसका नाम महाराज सरोवर रखा गया है। इस तालाब को वाटर मैनेजमेंट, वाटर रीयूज, वाटर रिचार्ज का माध्यम बनाया गया है। गांव में पेयजल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन परियोजना भी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत पानी की टंकी का निर्माण हुआ है और पाइपलाइन के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचाने की सफलतम कहानी लिखी गई है। पेयजल आपूर्ति के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट पंचायत स्तर पर बहुत कम देखने को मिलता है। ग्राम पंचायत लतीफपुर के पास अपना सोलर वाटर एटीएम और आरओ सिस्टम भी है, जिससे ग्रामवासियों को शुद्ध पानी आसानी के साथ मिल जाता है। ग्राम पंचायत के पास अपने खुद के कई कृषि यंत्र हैं, जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, वाटर टैंक, रोटावेटर, डीप प्लाऊ, हैंड ट्राली, कंक्रीट मिक्सर इत्यादि, जिससे न सिर्फ पंचायतों के काम आसान हो जाते हैं, बल्कि इन उपकरणों के माध्यम से पंचायत की आय भी बढ़ जाती है। ग्राम सभा लतीफपुर में आय के स्रोत के लिए जापान की एक बड़ी कंपनी ने मैंगो हनी प्रोजेक्ट के लिए पूंजी निवेश किया है। मैंगो हनी प्रोजेक्ट से गांव के किसानों को लाभ मिलता है, साथ ही साथ पंचायत के आय का स्रोत भी बढ़ जाता है। अपने आप में यह आश्चर्य की बात है कि किसी गांव में जापान की कंपनी आकर के निवेश करे और उस गांव को जापान से आर्थिक सहायता मिले। गांव के लिए मास्टर प्लान बनाने के लिए डिजिटल टोपोग्राफी कराई जा चुकी है तथा प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक सभी ग्राम सभाओं की ड्रोन द्वारा मैपिंग और जियो टैगिंग कराई जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ग्राम सभा लतीफपुर में पहले ही ड्रोन से मैपिंग और जियो टैगिंग कराने का काम किया जा चुका है। गांव में महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया गया है और उस समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। जो महिलाएं पहले घूंघट में रहा करती थीं, अब वह अपना परिवार चलाने के लिए स्वयं पर निर्भर होकर के कार्य कर रही हैं।
ग्राम सभा के दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल एवं अन्य आवश्यक मदद भी मुहैया कराए गए हैं। यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर 10 लाख रुपए का एक कारपस फंड बनाया गया है, जिसके माध्यम से बिना ब्याज के लोन ग्रामवासियों को उपलब्ध कराया जाता है। ग्राम सभा लतीफपुर में हालांकि कोई काम कागज पर नहीं होते, सभी काम ऑनलाइन है, इसलिए इस ग्राम सभा को डिजिटल विलेज भी कहा जाता है। गांव में हर एक परिवार के हर एक सदस्य का पूरा डिजिटल डाटा ग्राम सभा के पास मौजूद है, ताकि कभी किसी योजना में आवश्यकता पड़ने पर गांव वालों के लिए डाटा खोजने की आवश्यकता न हो। साथ ही साथ ग्राम सभा लतीफपुर में हर कार्यों के लिए अलग अलग सुसज्जित ढंग से रजिस्टर बनाकर रखे गए हैं, जिसमें बाकायदा हर बिंदुओं का उल्लेख होता है। हर कार्यों का लेखा जोखा, ग्राम सभा में हुए आयोजन, बैठकों एवं अन्य सभी प्रमुख बातें रजिस्टर में अंकित की जाती हैं। ग्राम सभा लतीफपुर में युवाओं के, बच्चों के खेल कूद के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक स्टेडियम भी प्रस्तावित है, जिसका शिलान्यास हो चुका है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। ग्राम सभा स्तर पर स्टेडियम जैसी परियोजना निश्चित ही बच्चों और युवाओं के लिए एक बेहतरीन आयाम साबित होगा। ग्राम सभा लतीफपुर में एक किसान मंडी का निर्माण प्रगति पर है, जिससे न सिर्फ लतीफपुर ग्राम सभा के किसान बल्कि आसपास के जनपदों के भी किसान लाभान्वित होंगे। इस मंडी से आसपास के सभी क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली फसलें सीधे सीधे आसानी के साथ एक्सपोर्ट हो जाया करेंगी, जिसके लिए ग्राम प्रधान द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और निश्चित है कि मंडी के इस बेहतरीन स्वरूप के बाद और ग्राम सभा की व्यवस्थाओं के बाद किसानों की आय में बेहतरीन इजाफा होगा। मंडी स्थल खूबसूरत भी दिखे, इसलिए मंडी के बाउंड्री वाल के किनारे किनारे वृक्षारोपण के लिए छोटी छोटी दीवारों से घेराव करके जगह बनाया गया है। गांव में ज्यादातर भूमिगत नालियां हैं और बहुत सारी नालियां बनी हैं, जिन पर अभी ढक्कन नहीं रखे गए हैं, लेकिन उन पर ढक्कन रखने का जगह बनाया गया है। जल्द ही और नालियों को भी ढक्कनों से ढक दिया जाएगा। ग्राम सभा में अच्छे कई तालाबों का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ कई ऐसे कार्य ग्राम सभा में हुए हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ग्राम प्रधान श्वेता सिंह का प्रयास है कि लतीफपुर को अपराध मुक्त और नशा मुक्त गांव बनाया जाए, जिसमें वह बताती हैं कि विगत वर्षों में हमारे यहाँ अभी तक कोई भी आपराधिक घटना नहीं हुई है और तंबाकू के लिए वह काफी प्रयास कर रही हैं और काफी लोग तंबाकू छोड़ भी चुके हैं। लतीफपुर ग्राम सभा एक ऐसी ग्राम सभा है जहां खेतों पर जाने वाले रास्ते भी अब कच्चे नहीं रहे। हर जगह आपको इंटरलॉकिंग मिलेगी, सीसी रोड मिलेगी और पक्की सड़कें मिलेंगी। साफ सफाई और हरियाली में भी लतीफपुर बेहद खूबसूरत है। ग्राम सभा लतीफपुर का अपना व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी है, जिसके माध्यम से ग्राम प्रधान लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। लतीफपुर ग्राम प्रधान का सपना है कि एक हंसता खेलता डिजिटल गांव बनाया जाए और उन्होंने यह सपना मात्र 4.5 वर्षों में पूरा कर दिखाया है। लतीफपुर अब एक ऐसा पंचायत बन चुका है जिस पंचायत को देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। प्रदेश स्तर के, देश स्तर के अधिकारी विजिट करते हैं और लतीफपुर में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए शासन के तमाम नियमों में उन कार्यशैलियों को शामिल करते हैं। इन्हीं कार्यों की बदौलत लतीफपुर ग्राम सभा को विश्व स्तर पर पहुंचाने के कारण ग्राम प्रधान श्वेता सिंह कई बड़ी बड़ी पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। जल्द ही उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। आइए ऐसे ग्राम प्रधान से हम आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। जैसा कि हमने आज अपने एक ऐसे मंजिल की शुरुआत करी है, नींव रखी है, या कहें कि पहला कदम बढ़ाया है। अपने पहले एपिसोड का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, जिसका हमारे कार्यक्रम का नाम है पंच परमेश्वर। तो हम उन पंचायत के, उन पंचों के पास, उन मुखिया के पास, उन प्रधान के पास संपर्क कर रहे हैं। उनके गाँव की जो बदलती तस्वीर है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और आज पहली कड़ी में ही एक ऐसे गाँव से हम आपको मिलाते हैं, एक ऐसे गांव को दिखाते हैं, एक ऐसे प्रधान से मिलाते हैं जिन्होंने न केवल अपने गांव, अपने जिला, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, बल्कि ऐसा कहें कि पूरे भारत में यह पहली ऐसी ग्राम सभा है जहां से हम आपको मुखातिब करा रहे हैं। इसको ग्लोबल
विलेज भी कहा जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड वर्क कर रहा है। दूसरी चीज, इसको डिजिटल विलेज भी कहा जाता है। यहाँ कागजों पर काम नहीं होता, सारा काम यहाँ डिजिटल है। मोदी जी का जो सपना है डिजिटल इंडिया का, वो सबसे पहले इस गांव ने पूरा करके दिखाया है। बहुत सारी खूबियां हैं जिसको आप अभी रिपोर्ट के माध्यम से हमारे चैनल पर देख भी रहे थे। आप सीधे सीधे उस ग्राम पंचायत की मुखिया ग्राम प्रधान श्वेता सिंह जी हमारे साथ हैं। श्वेता जी, ये 5 साल भी नहीं बीता है और अभी हम लोग गांव, जैसा कि अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, आपने गांव का एक काया पलट कर दिया, तस्वीर ही बदल दी है। तो जब आप पंचायत चुनाव में आई थी तो ये थीम आपके दिमाग में कैसे आई कि हमें इतना सब कुछ इतनी जल्दी कर लेना है? नमस्कार, मेरा नाम श्वेता सिंह है और मैं लतीपुर की ग्राम प्रधान हूँ। और ये थीम शुरू से, जब मैं शादी करके इस गांव में आई थी तो हर जगह मतलब रोड नहीं था, नालियाँ नहीं थी, स्पेशली औरतों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। तो तभी से एक दिमाग में चल रहा था कि कुछ ऐसा करूं जिससे मैं गांव की तस्वीर बदल दूं, क्योंकि जब हम गांव की तरफ आते हैं तो हर तरफ अव्यवस्था दिखता है ना, और जब हम शहरों में जाते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट दिखता है। तो असली वुमेन एम्पावरमेंट तो हमें गांव में करने की ज़रूरत है, गांव की औरतों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पंचायत का इलेक्शन हुआ और महिला सीट थी और काफ़ी भारी मतों से मैं विजयी हुई। और जब मैं जीती तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो था रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब मैं अपने गांव को गरीबी मुक्त करना चाहती थी, क्योंकि अगर आप शिक्षा पे भी आप जोर देते हो तो जब तक आपके घर में कपड़ा नहीं है, आपके घर में खाने का नहीं है, आपकी मकान नहीं है, तो आप शिक्षा मतलब लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। लोग क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते थे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने गांव को गरीबी मुक्त किया, दहेज मुक्त किया, ठीक है, तंबाकू मुक्त किया। और जो हमारा एक सपना था कि गांव को डिजिटल बनाने का, तो मैं बताना चाहूँगी हम उत्तर प्रदेश के पहले ऐसी ग्राम पंचायत है जो पूरी तरीके से डिजिटल है। हमारा सारा काम कंप्यूटर के थ्रू होता है। हमने एक प्लान 100 और डेटा 100 बनाया है। प्लान 100 में ये है कि एक परिवार की 100 सूचनाएं हमने डिजिटली और मैनुअली दोनों तरीके से अपने पास में रखी हुई है, जिससे हमारी ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं उन्हें किसी भी सरकार की किसी भी स्कीम के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। वो जो भी स्कीम आए हम उन्हें फटाफट उस स्कीम की सुविधा दे दें, उनको पेंशन दे दें, विधवा पेंशन, जितनी भी पेंशन है वो दे दें। मैं बताना चाहूँगी हमारे गाँव में 59 सड़कें हैं, जिसमें से 57 पूरी पक्की हैं। पक्की सड़क है, खड़ंजा मुक्त हमारा गांव है। और जिस छत के नीचे पर बैठे हैं, मैं बताना, ये शायद प्रदेश का सबसे बड़ा पंचायत भवन है। और एक ही छत के नीचे ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी साहब, आशा बहू, ANM, हमारा कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब जितनी भी आप फैसिलिटी गांव वालों को दे सकते हैं वो सब हम एक ही रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे हम गांव वालों को पूरी फैसिलिटी देते हैं कि उन्हें इधर उधर अपने काम के लिए भटकना ना पड़े। राशन वितरण में मैं बताना चाहूँगी, कोविड चल रहा है, राशन का बहुत बड़ा एक रोल है कोविड में, क्योंकि गांव में सारे मजदूर आए, बहुतों के पास राशन कार्ड नहीं था। चूँकि हमारी ग्राम पंचायत का खुद का कॉमन सर्विस सेंटर है, तो हमने सबको मतलब किसी भी तरीके से हमारी ग्राम पंचायत को कोविड में भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। पूरा राशन हम लोग बायोमेट्रिक तरीके से घर घर बांटते हैं। और राशन वितरण का भी जब हमने ये बनाया था कि कोविड में सब पैक किया था हमने राशन, समूह की महिलाओं को बुला करके, ताकि समूह की महिलाओं को भी हम थोड़ा रोजगार दे सके, उनको बुला के घर घर हमने राशन पहुंचाया था। घर घर राशन पहुंचाया था, पर्चियां उनके घर जाके निकली थी। हमारी ग्राम पंचायत में महिलाओं का समूह बना है, जिसमें महिलाएं अपना अलग अलग रोजगार कर रही हैं। पूरे गाँव में सोलर लाइट है, जिससे पूरा रात के टाइम भी हमारा गांव जगमगाता रहता है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है गांव में, जिस बिजली ना होने की वजह से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पाते थे। तो सोलर की वजह से अगर लाइट है नहीं भी है तब भी उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आती है, मतलब गांव जगमगाता रहता है। गांव 2 हमारे पास सोलर जनरेटर है जो मूवेबल हैं, दिन भर वो पंचायत भवन में रहते हैं। अगर किसी के वहाँ कोई शादी है, ब्याह है, मुंडन है, तो वो सोलर हमारा जनरेटर ट्रैक्टर ट्रॉली के थ्रू चला जाता है, जिससे गांव की अपनी ओन सोर्स रेवेन्यू भी जनरेट होती है। हमारी पंचायत के पास 300 कुर्सियाँ हैं, अपना रोटावेटर, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये सारी चीज़ें हमारे गांव की ओन सोर्स रेवेन्यू में है। और एक काम हमने और किया था जो हम बताना चाहेंगे, जापान की कंपनी के साथ, बुद्धा निपुण एक कंपनी है, उसके साथ हमने मैंगो हनी बनाया था।
मैंगो हनी का उत्पादन किया था। और हम देश के पहले ऐसे गांव हैं जिनको जापान ने ये दिया था, फैसिलिटी दिया था कि आप अपने गांव में मैंगो हनी करिए, एक रोज़गार करिए जिससे गांव के लोगों को रोज़गार मिल सके और वो लोग भी आगे बढ़े। और हमारा जो मैंगो हनी है वो सीधे उनके पास एक्सपोर्ट होता था। पूरे गांव के हम लोगों ने जियो मैपिंग की टैगिंग की है। पूरे गांव में हमने ये तय किया है कि कौन सी नाली कहाँ बनेगी, कौन सा सड़क कहाँ बनेगा, कौन सी नाली का पानी कहाँ बनेगा। अभी आपने देखा होगा सुंदरा तालाब, इसमें पूरे गांव का पानी हमारा उस तालाब में जाता है और फिर वही पानी सिंचाई के काम भी आता है। क्योंकि गर्मियों के सीजन में चूँकि हमारा मैंगो बीट गांव है तो एक पानी की बहुत बड़ी समस्या होती थी कि लोगों को सिंचाई की समस्या होती थी। तो मतलब जब ज़्यादा पानी की समस्या होती थी तो उस तालाब के थ्रू सिंचाइयाँ भी होती थी। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि लतीफपुर की ग्राम प्रधान है श्वेता जी, और इन्होंने किस तरह की प्लानिंग करी। इस बहुत छोटा सा कार्यकाल होता है 5 साल का। आप कहते हैं कि बहुत समझने में ही कि हमारे ग्राम पंचायत में हम किन चीज़ों को ला सकते हैं, क्या सुविधाएं दे सकते हैं, इसको समझने में बहुत लोगों को 5 साल निकल जाते हैं। लेकिन इनकी जो शुरुआत रही वो धमाकेदार रही। आज 5 साल भी नहीं हुआ है और यहाँ भारत ही नहीं, जैसे कि बताया इन्होंने कि जापान की कंपनी भी, जापान के लोग भी यहाँ इंटरेस्टेड हैं और उससे आय की प्राप्ति भी गांव को हुई है। और श्वेता जी का सपना था कि गांव को हम कुछ चीज़ों को इन्होंने लक्ष्य बना रखा था कि हम गांव को तंबाकू मुक्त करेंगे, कुछ अन्य नशा मुक्त करेंगे, दहेज मुक्त करेंगे। इस तरह के कई प्लान इन्होंने बना रखे कि गांव को हम कैसा बनाएंगे। तो जो ये आपके मास्टर प्लान है कि हम गांव को दहेज मुक्त करेंगे, तंबाकू मुक्त करेंगे, इस पे आप किन किन चीज़ों से गांव को मुक्त कर पाए हैं और कहाँ तक सफल हुए हैं? हमारे 4.5 साल के कार्यकाल में कोई भी क्राइम नहीं हुआ है। कोई भी, मतलब मैं बताना चाहूँगी कि इस 4.5 साल में हमने अपने गांव को पूरी तरीके से अपराध मुक्त विलेज बनाया है। कहते हैं कि गांव में छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है गांव के लिए, तो ये आम बात है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि जब से मेरा कार्यकाल आया, अगर छोटे मोटे कोई डिस्प्यूट होते भी थे तो किसी को पुलिस तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम लोगों को समझा करके, उनका लाभ हानि बता करके उस डिस्प्यूट को वहीं पर ख़त्म कर देते थे। तो गाँव को हमने अपराध मुक्त बनाया। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी तंबाकू है, टीबी है, तो ये गांव की एक मेजर प्रॉब्लम होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी मेडिकल कॉलेज में है, उनके साथ मिलकर के हम अपने गांव को टीबी मुक्त बना रहे हैं। तंबाकू मुक्त पे भी हम काम कर रहे हैं कि अपने गांव को हम पूरी तरीके से तंबाकू मुक्त करें, टीबी मुक्त करें। और इन 4.5 साल के कार्यकाल में हमने एक और कोशिश की थी दहेज मुक्त गांव बनाने का। क्योंकि जब किसी घर में लड़की पैदा होती है, लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होती हैं, तो जो माँ बाप होते हैं उनके दिमाग में एक मानसिक दबाव रहता है कि कैसे शादी होगी, कैसे ब्याह होगा, कैसे क्या होगा। और कई बार तो वो अपनी खेत गिरवी में रख देते हैं, खेत का पैसा नहीं दे पाते तो वो खेत जहाँ गिरवी रखा उनका हो जाता था। तो लड़कियों को भी इसे झेलना पड़ता था। मैं खुद एक महिला हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अपने गांव को मैं दहेज मुक्त बनाऊं। तो हम कुछ लोगों ने मिल करके एक फ्री लोन देने की व्यवस्था दी ग्राम पंचायत की तरफ से। जितने कुछ समृद्ध लोग थे उनके साथ मिल करके हमने, जब किसी की शादी है, ब्याह है, मुंडन है, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता था तो हम उसे लोन देते थे। फिर वो लोन बिना ब्याज के, मतलब बिना ब्याज के लोन देते थे। उनका जब काम हो जाता था, उनके पास पैसे आ जाते थे, वो हमें वो पैसे देते थे। फिर वो इसी तरीके से वो चेन पूरी बनती गई, ताकि लोगों को कहीं अपना खेत गिरवी न रखना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, बच्चों से काम न करवाना पड़े। तो हमने अपने गांव को पूरी तरीके से दहेज मुक्त बनाया है। जैसा कि आप अभी श्वेता सिंह जी बता रही थी कि ये गांव अपराध मुक्त है, दहेज मुक्त है, तंबाकू मुक्त है। बहुत ये अच्छा प्रयास है कि एक गांव में आप 4.5 साल प्रधान रहे हों और उस दौरान कोई घटनाएं हुई ना हो, अपराध से लोग दूर हों, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि लोग छोटे मोटे विवाद होते थे तो उनको पंचायत स्तर पर सुलझा लिया जाता था। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप पंचायत स्तर पर किसी और पंचायतों की जो कल्पना हुई थी शुरुआत में,
इसीलिए हुई थी। इसको न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआत में यह था कि लोग अपने गांव के मुद्दों का हर फैसला न्याय पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे कर लेंगे और फिर उनको कहीं बाहर जाने की भागदौड़ करने की समस्या नहीं होगी। लेकिन आज वो हर जगह देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो सरकार की कल्पना थी, परिकल्पना थी, वो इस गांव लतीफपुर ने साकार करके दिखाया है पंचायतों का कि कोई भी समस्याएं होती हैं तो ग्राम पंचायत स्तर पे ही वो निपट जाया करती हैं। श्वेता जी, आप महिलाओं के लिए एक आइकॉन है इस समय की। जो महिलाएं आपको देखती होंगी वो सोचती होंगी हम भी इस पंचायत चुनाव में आए और हम भी श्वेता जी की तरह बढ़िया काम करें और वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल लेवल पर अपना वो छवि दिखा सकें, चेहरा दिखा सकें। तो इसको जैसा अभी हम लोग बहुत सारे विधायकों का भी इंटरव्यू मैंने किया है कोविड काल में, इसमें तो आपका क्या फ्यूचर प्लान है? आप पंचायत के अलावा अन्य क्या चुनाव में भागीदारी करना चाहते हैं या क्या तमन्ना है आगे आपकी? पंचायत में भी पंचायत में भी चलने का वो है, और दूसरे अगर आगे देखेंगे तो आगे भी बढ़ने का ही है। सबका ही होता है कि हम पहले गांव स्तर से उठे हैं तो आगे भी बढ़ें। दूसरे मेरा एक सपना था कि मैं अपने गांव को एक ऐसा हंसता खेलता गांव बनाऊं कि हमारे गांव के लोगों को शहरों की तरफ जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे इंसान थोड़ा पढ़ लिख लेता है तो वो शहरों की तरफ भागता है। क्यों हम शहरों की तरफ भागते हैं? अगर हम सारी सुख सुविधा अपने गाँव में दे दें, एक अच्छा स्कूल बना दें, जिम बना दें, स्टेडियम बना दें, पिक्चर हॉल बना दें और अपने गांव के लोगों को रोजगार दे दें, महिलाओं को रोजगार दे दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें, बच्चों को एजुकेशन में उन्हें आगे और क्या करना है कैरियर काउंसलिंग दे दें, तो उन्हें शहरों की तरफ भागने की ज़रूरत ही ना पड़े। और मोदी जी का जो सपना था वो काफ़ी हद तक हमने पूरा भी किया है। और मेरा भी मानना है, मोदी जी जैसे कहते हैं, अगर गाँव समृद्ध हो गया तो हिंदुस्तान अपने आगे आगे ही समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो नींव है वो गांव है, हमारी जो नींव है वो गांव है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव को एक ऐसा हंसता खेलता गरीबी मुक्त गांव बनाऊँ, एक ऐसा गांव बनाऊँ कि हमारे गांव के लोगों को गांव से बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। लोग बाहर से देखने आए कि ये कैसा गांव है, ये यहाँ के लोग कैसे हैं। क्योंकि जब मैं पंचायत चुनाव में आई थी तो मैंने पढ़ा था कि लोग आंध्रा जाते हैं, गुजरात जाते हैं, वहाँ के गांव बहुत अच्छे हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, नालियाँ बहुत अच्छी हैं, गांव के जो प्रधान है काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो हमने कहा क्यों आंध्रा, क्यों गुजरात, हमारा उत्तर प्रदेश क्यों नहीं? मैं कभी भी किसी सेमिनार में जाती थी तो उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में आता था, सबसे पहले आंध्र। तो मुझे बड़ा शाई फील होता था कि यार हमने भी तो इतना काम किया है, हमने भी तो सब किया है, फिर हम सबसे नीचे पायदान पे क्यों आ रहे हैं? और अब तो मैं बताना चाहूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, कई उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे गांव हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और लोग अब समझ रहे हैं कि पंचायत को अगर हमने अपने गांव को आगे बढ़ाया तो देश का ही विकास होगा। एक जो हमने बहुत अच्छा काम किया है कि हमने अपने गांव को पूरी तरीके से डिजिटल बनाया है, पेपरलेस बनाया है। गांव की छोटी से छोटी समस्याओं का निवारण हम डिजिटली करते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें गांव के जितने लोग हैं जिनके पास डिजिटल फ़ोन है उनके नंबर है। अगर नहीं भी हैं तो अगल बगल की कोई भी समस्या होती है तो वो कोई भी समस्या हो, जैसे उनका हैंडपम्प ख़राब है, उनके वहाँ लाइट नहीं आ रही है, या उनके वहाँ नाली में पानी भर गया है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, उनको या तो हमसे कोई काम है, हमसे बात नहीं हो पा रही है, तो वो अपना एक मैसेज डाल देते हैं, एक वीडियो के साथ मैसेज डाल देंगे या एक मैसेज डाल देंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो इससे हम लोगों से कनेक्ट भी रहते हैं कि हमने पढ़ा, अच्छा इनको ये प्रॉब्लम है, तुरंत हमने अपने कर्मचारी को भेजा, उनके प्रॉब्लम का तुरंत निवारण किया। मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम आज बता रहे हो और हम प्रॉब्लम का निवारण 10 दिन बाद कर रहे हैं। दूसरा, हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, डिजिटल लतीफपुर के नाम से हमारी वेबसाइट है। और गांव का पूरा डेटा हम डिजिटली रूप से पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सारे गांव के लोगों का पूरा डेटा है कि गांव में कितने लोग हैं, क्या हैं, कैसे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। दूसरा, हमारी आगे की प्लानिंग क्या है, वो सब हम एक बुकलेट के थ्रू, मतलब पूरा डिजिटली तरीके से हम उसका। तो योगी जी का और मोदी जी का जो सपना था कि देश को डिजिटल बनाने का सपना था, तो वो काफ़ी हद तक हमने अपने गांव में पूरा किया है। जैसा कि अभी श्वेता जी कह रही थी कि इन्होंने मोदी जी का सपना जो है डिजिटल इंडिया का सपना, वो एक गांव में बहुत बड़े लेवल पे पूरा कर रही हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पंचायत स्तर पर किसी पंचायत को पेपरलेस कर दिया जाए, सारी चीज़ें डिजिटल हो। ये आधुनिक भारत का एक बहुत बड़ा परिचित्र है, बहुत बड़ा नमूना है।
और जैसा कि वेबसाइट से लेके फेसबुक पेज से लेके मोबाइल ऐप से लेके सारी चीज़ें इस गांव में हैं और इस गांव की सारी जानकारियां, सारी समस्याएं व्हाट्सएप के माध्यम से आती हैं और प्रधान जी द्वारा उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत काम किया जाता है। प्रधान जी, आपकी एक परियोजना भी मैं आपकी पुस्तक में पढ़ रहा था जो आपने बनाया है, सोलर प्लांट लगाने की आपकी योजना चल रही है, वो किस तरह का प्लान है और कैसे उसको आप जमीन पर उतारेंगे? गाँव की एक और बहुत बड़ी समस्या है बिजली की। तो मेरा ये प्लान है, मेरा ये सपना है कि मैं अपने गांव में 300 किलोवाट का पावर पॉइंट लगाऊं, जिससे मैं अपने गांव में हर घर में बिजली दूं, हर घर में बिजली दूं और उसी वो हमारा आय का स्रोत भी बनेगा और जितनी बिजली हमारी बचेगी सोलर पॉइंट की उसे हम बिजली विभाग को दे देंगे। तो एक बेसिक समस्या होती है बिजली की गांव में। अभी जैसे बारिश हो गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, तो चलो शहरों में है कि लाइट आई चली गई, इन्वर्टर है, पर गांव में सब इतने समृद्ध नहीं होते हैं कि वो इन्वर्टर लगा सके। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उन पे बड़ा फर्क पड़ता है। तो मेरा एक ये सपना है कि मैं अपने गांव में 300 किलोवाट का सोलर पावर पॉइंट लगाऊं, जिससे हमारे गांव में मैं हर घर में बिजली दूं, हर घर में एक लाइट और एक पंखा उनको पंचायत की तरफ से दूं, ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो औरतें अपना काम कर रही हैं, तो वो सुचारू रूप से अपना काम कर सके। महिलाओं के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे गांव में 9 समूह हैं, स्वयं सहायता समूह के 9 समूह हैं, जिसमें महिलाएं अपना अपना रोजगार कर रही हैं। जो महिलाएं मतलब मेरे इलेक्शन से पहले, मतलब 4 साल पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, निकलती भी थी तो पर्दे में निकलती थी, पुरुषों के सामने नहीं आती थी, पुरुषों के सामने नहीं बैठती थी, तो मैं तो बोलूँगी कि महिला होने के कारण ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा कि वो महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, मुझसे लड़ती हैं कि प्रधान जी आप काम लाइए, आप ड्रेसेस मतलब आप लेके आइए, हमारे लिए रोजगार लेके आइए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ ना कर पाई, सारी डेवलपमेंट एक तरफ, लेकिन महिला होने के नाते मुझे ये बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है कि महिलाएं जो आगे बढ़ी हैं, जिन महिलाओं को पुरुषों के सहारे रहना पड़ता था, पुरुष उनसे पैसे मांगते कि हमें ज़रूरत है, हमें पैसे दे दो, तो एक कॉन्फिडेंस आता है महिलाओं के अंदर। और जब कोई बगल वाली महिला करती है, वो देखती है अरे वाह भाई, कल तो उसका पति नशेड़ी था ना, आज उसे पैसे मांग रहा है, उसकी हर बात मान रहा है, तो बगल वाली महिला भी वही सोचती है कि मैं भी वही काम करूं। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट है, तो वो भी एक मेरा सपना पूरा हुआ है बहुत हद तक अपने गांव में 4.5 साल के कार्यकाल में, कि मैंने औरतों को आगे बढ़ाया है ताकि औरतें अपनी पैरों पे खड़ी हो सके और आदमियों से, मतलब कहते हैं ना, आगे ना निकले, लेकिन उनके साथ कदम से कदम बढ़ा करके उनका साथ दें। जो महिलाएं 4 साल पहले घूंघट प्रथा में घर के अंदर रहती थीं, आज वो महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर के एक ऐसा, मतलब उनके साथ एक ऐसी घटना कह लें या एक ऐसा परिदृश्य आ गया है कि वो अपने सेल्फ डिपेंड हैं और वो अपना ही खुद का नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का, उनकी सबकी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रही हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी ग्राम सभा के लिए कि 4 साल में इतना बड़ा, इतना अच्छा परिवर्तन लाना कि महिलाएं स्वतः अपने परिवार को संचालित करने में सक्षम हैं, साथ ही साथ वो समाज में कदम से कदम मिलाकर के साथ चल रही। श्वेता जी, अभी मैं आपके यहाँ देख रहा था कि आप मिनी मंडी बनाने के प्लान में है, उसका काम चल रहा है, अभी पैमाइश हमारे सामने हो रही थी। तो अभी तो ग्रामीण स्तर पर मंडियां देखने को मिलती नहीं है, लेकिन आपने मंडी की भी परिकल्पना अपने ग्राम सभा में की है, तो उसको लेकर के क्या आगे का प्लान है? बहुत पहले दादा परदादा के ज़माने के टाइम में मेरे हस्बैंड बताते हैं कि एक मंडी हुआ करती थी हमारे गांव में, हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता था, मतलब जो खरीदारी होती थी हम गांव में ही करते हैं, तो वो लुप्त हो गई। मतलब जैसे जैसे समय बदलता गया, मंडी हमारी लुप्त होती गई, लोग माल जाने लगे, मलिहाबाद जाने लगे, तो एक था ना कि ये हमारी मंडी की जगह है, तो हम एक ऐसा मंडी बनाएं जिससे हमारे गांव के लोगों को एक तो कहीं जाना ना पड़े, अपनी चीज़ें लेके, अपनी सब्जी, अपना फल, अपना अनाज लेके, अपना आम लेकर के कहीं दूर मंडी में ना जाना पड़े, और अगल बगल के भी जो गाँव के लोग हैं उन्हें मंडी कहीं दूर ना जाना पड़े, गांव में ही आए। तो मुझे ऐसा लगता है शायद हम प्रदेश के गांव होंगे जो
2.5 करोड़ की लागत से मंडी का निर्माण कर रहे हैं और बाकायदे एक टीन शेड बना रहे हैं। टीन शेड का काफ़ी बड़ा मंडी बना रहे हैं जिससे हमारे गांव के लोगों को इधर उधर न जाना पड़े, अपना गांव में ही अपनी सब्जी वब्जी भाजी भेजे। अगर महिलाएं करना चाहे तो कई बार ये होता है कि महिलाएं गांव के बाहर नहीं जा पाती हैं, गांव में तो वो कर लेती हैं लेकिन गांव के बाहर नहीं जा पाती हैं। तो अगर कोई महिला भी अगर मंडी में जाके सब्जी बेचना चाहे या कुछ भी करना चाहे तो वो अपना मंडी में जा करके अपना काम कर सके। तो ये बेहतर प्रयास है। अभी हम आपको वीडियो रिपोर्ट के थ्रू ये दिखा भी रहे थे अपने स्क्रीन पर कि जो मंडी का निर्माण हो रहा है, अभी चूंकि हम वहाँ पर कवर कर रहे थे और हमने वहाँ पर ये चीज़ें जानने की कोशिश की कि आखिर क्या प्लान है। मंडी जो वहाँ पर आसपास के किसान हैं वो लाभान्वित होंगे और सीधे वहाँ के, जैसे ये जहाँ हम बैठे हैं ये आम का हब है, जो मैंगो है उसका हब है, यहाँ से विदेशों में भी आम का निर्यात होता है। तो अभी एक बहुत बड़ा प्लान है कि वहाँ से जो आम का निर्यात है अगर सीधे यहाँ से विदेशों के लिए भेजा जाएगा तो निश्चित यहाँ के किसानों को सीधा बड़ा मुनाफा मिलेगा। साथ साथ ये कह लें कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस ग्राम पंचायत में 2021 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ऐसी संभावना पूरी दिख रही। श्वेता जी, हमारे पी न्यूज के दर्शकों को और जो भी, चूंकि ये पंच परमेश्वर प्रोग्राम हमारा एक एपिसोड आज हम पहला आपसे शुरुआत ही कर रहे हैं, तो जो ग्राम सभा के ग्राम प्रधान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से काम करें और किस तरह से अपने ग्राम सभा को लेकर के आपकी तरह देश में नाम रोशन करें? क्योंकि सभी प्रधान थोड़ा थोड़ा करेंगे तो जितना आपने कर दिया है, अगर इसका कोई 10% भी करेगा तो भारत एक उज्जवल भारत दिखेगा। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन प्रधानों को जो भी वर्तमान में कार्यकाल में हैं? मेरा एक मुहावरा है, एक वो है कि ऊपर भगवान नीचे प्रधान जी। मतलब जब गांव के लोगों को कोई समस्या आती है तो वो या तो भगवान को याद करते हैं या तो प्रधान जी के लोगों को याद करते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हमें भगवान का दर्जा मिला है, जब गांव के लोगों ने इतना विश्वास से, इतनी अपनी ऊर्जा लगा के हमें विजयी बनाया है, तो हम क्यों नहीं उसके विश्वास को पूरा करें ना। और दुनिया का कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर हम सोच लें कि हमें ये करना है, हमें अपने गांव को आगे बढ़ाना है, मुश्किलें आएंगी, हमें भी आई, बहुत मुश्किलें आई, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। और जब आपका काम अच्छा होगा तो सब आपको आगे बढ़ाएंगे, प्रशासन हो चाहे सरकार हो ना। तो मैं तो कहूँगी कि सबने मुझे आगे प्रमोट किया। मैं कहीं भी अगर कोई स्कीम लेके गई कि हमें अपने गांव में ये करना है, हमें अपने गांव में एक पंचायत भवन बनाना है जो आज देश का सबसे बड़ा पंचायत भवन है, तो शायद सुनने में पहले सबको बहुत हंसी आई होगी, लेकिन जब आपने कोई सपना देखा तो वो धीरे धीरे जब आपका आता है, ज़मीन पर आता है, तो अब जब लोग आते हैं और देखते हैं तो हमें मतलब हमारे गांव को मॉडल बना करके कई गांव में अब सरकार ने ये स्कीम बना दी है कि हर गांव में एक ऐसा पंचायत भवन बनेगा जिसके एक ही छत के नीचे सभी लोग बैठें। ये हमारी गांव की स्कीम थी, हमारे गांव को। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमने अपने गांव में जो किया, जैसे हमने अपने गांव में सामुदायिक शौचालय बनाया है। सामुदायिक शौचालय का यूज़ ये था कि हर घर में एक शौचालय होता है, तो जब शादी ब्याह होती है या कोई फंक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वॉशरूम्स की ना। तो अगर सामुदायिक शौचालय आपके गांव में है तो चाहे छोटा फंक्शन हो चाहे बड़ा फंक्शन हो, तो गांव के लोगों को किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तो हम जब जीपीडीपी की बैठक करते हैं तो हम सबसे पहले अपने गांव के लोगों को बिठाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, और हम तो ये बताना चाहेंगे कि हमें क्या करना था अपने गाँव में। ये हमने 5 साल में, मतलब 5 साल में हमें क्या करना था वो हमने पहले साल में ही बना लिया था। हमने पूरी प्लानिंग पहले साल में ही कर ली थी, और धीरे धीरे जैसे आज हमने इतना लिया, फिर उसी प्रोसेस को हमने आगे बढ़ाया, फिर जो छूटे फिर उस काम को आगे बढ़ाया। और अब गवर्नमेंट भी यही कह रही है, प्रमोट करिए कि हम जो भी जीपीडीपी की बैठक में करें तो हर साल एक नया प्रोजेक्ट नहीं लाए, हम पहले से ही सारी प्लानिंग कर लें, हम पहले से ही सब कुछ कर लें कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है और उसको हम आगे बढ़ाएं। एक मैं अपने गांव की सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी बताना चाहूँगी कि अभी मोदी जी ने कोविड के दौरान, पंचायती राज दिवस के दौरान एक स्कीम लागू की थी कि पूरे गांव की ड्रोन से वो मैपिंग करेंगे।
पूरे गांव की ड्रोन से जियो मैपिंग और टैगिंग करेंगे, जिससे उनको ये पता चले कि किसकी कौन सी ज़मीन है, कौन सी ज़मीन सरकारी है, कौन सी ज़मीन प्राइवेट है, कहाँ खेत है, कहाँ खलिहान है, कहाँ कुआं है। तो गांव में एक डिस्प्यूट का, एक लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा मुद्दा ये भी होता है कि हम खलिहान में कर रहे हैं, लेकिन जब प्रधान जी ने बोला ये तो सरकारी है, तो नहीं, ये सरकारी नहीं है। तो जो हमारे मोदी जी अब उन्होंने जो पूरे देश में लागू किया है वो हम 2 साल पहले कर चुके हैं। हमने ड्रोन से अपने पूरे गांव की जियो मैपिंग, जियो टैगिंग कराई है कि कौन सी ज़मीन किसकी है, कौन सा खलिहान किसका है, जिससे हमें ये पता चला हमारे गांव में 3 तालाब हैं, 2 तालाब हम बना चुके हैं, तीसरे तालाब में हमारे काम चल रहा है। क्योंकि कहते हैं कि गांव की धरोहर ही तालाब और कुएं होते हैं, धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा है। तो पूरे गांव की जियो मैपिंग टैगिंग कराने के बाद जिसकी कौन सी ज़मीन है, कौन सी सरकारी ज़मीन है, कौन सी प्राइवेट ज़मीन है, कहाँ सड़क है, कहाँ नाली है, तो मैं मतलब जो मोदी जी ने आज अभी लागू किया है वो हमने 2 साल पहले ही करा लिया था अपने गांव में। अभी आप सुन रहे थे डिजिटल ग्राम ग्लोबल विलेज लतीफपुर की ग्राम प्रधान श्वेता सिंह जी को, और इन्होंने किस तरह से अपने गांव का एक सपना देखा था, आज उस सपने को साकार करती हुई नजर आ रही है। और उस सपने को इस तरह से इन्होंने साकार कर दिया है कि उस धरातल पर देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तमाम बड़े बड़े टीवी चैनल के लोग, बड़े अखबार के लोग, और साथ ही प्रशासनिक तमाम आला अधिकारी आकर के देखते हैं। और कई चीज़ें जो इस ग्राम सभा ने शुरू की है वो सरकारें अपने मॉडल में डाल करके उसको हर जगह लागू कराने का प्रयास कर रही हैं। और श्वेता जी के इस कार्य से पता नहीं अनगिनत कितने पुरस्कार मिल चुके हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपको चयनित किया गया है। श्वेता जी, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जो आपको चयनित किया गया है, इससे आपको कैसा लग रहा है? साथ ही साथ और जो बड़ी पुरस्कार है और बहुत सारी बड़ी उपलब्धियां हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई काम करते हो, बहुत शिद्दत से करते हो, बहुत मन से करते हो, तो जब आपको उसका पुरस्कार मिलता है, जब आपको उसकी तारीफ मिलती है, तो अच्छा लगता है कि मतलब एक मन को खुशी मिलती है कि जब कोई दूसरा देख के कहता है कि वाकई बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत, तो लगता है जैसे मेहनत सफल हो गई। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि लोगों ने मेरे काम को सराहा। आला अधिकारी जितने भी हैं, सीडीओ साहब, बीडीओ साहब, डीएम साहब, मंत्री जी, सचिव साहब, तो जितने भी लोग हैं सब हमने हमारी काम को सराहा, हर कदम पे मेरा साथ दिया, हर चीज़ पे मेरा साथ दिया, हर जगह मुझे आगे बढ़ाया, चाहे वो कोई स्कीम हो, चाहे कुछ भी हो, तो हर जगह हमें आगे बढ़ाया, प्रमोट किया। तो मैं शासन का, प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारे काम को सराहा। और कौन कौन से बड़े पुरस्कार आपकी झोली में हैं अभी तक? बहुत से पुरस्कार हैं, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है, और बहुत सारे एनजीओज़ के पुरस्कार है, आस्था अवार्ड है, और स्वयं सिद्धा अवार्ड है। बहुत सारे ऐसे अनगिनत अवार्ड हैं जो मुझे मिले हैं हमारे काम के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपके काम की तारीफ़ करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि अभी श्वेता जी बता रही थी कि जितना कहा जाए उतना कम है, इतना विकास इस गांव में हुआ है कि जैसे कहते हैं कि एक राजस्थान के रेगिस्तान में इन्होंने एक हरे भरे उपवन को तैयार कर दिया है, ऐसा ये लतीफपुर था। और आज का लतीफपुर वर्ल्ड मॉडल है, और पूरे देश विदेश के लोग यहाँ देखने आ रहे हैं कि किस तरह का गांव है कि जहाँ एक रेगिस्तान में उपवन बना दिया गया, ऐसा श्वेता जी ने तैयार कर दिया है। और बहुत सारे ग्राम प्रधान जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, जो लोगों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, ऐसे तमाम ग्राम प्रधानों से हम आपको अपने इस विशेष कार्यक्रम पंच परमेश्वर में मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। अभी आप देख रहे थे जनपद लखनऊ के विकास खंड माल के लतीफपुर ग्राम सभा का यह विस्तृत रिपोर्ट। जैसा कि अब आप स्वतः आकलन कर सकते होंगे कि आखिर इस ग्राम सभा में किस स्तर पर विकास हुआ है। जो भी ग्राम प्रधान और जो भी लोग हमारे इस एपिसोड को आज देख रहे होंगे, उनको ये विश्वास जरूर हो जाना चाहिए कि वो एक ग्राम प्रधान अगर चाहे तो गांव में इस कदर भी विकास कर सकता है, इस कदर विकास की गंगा बहा सकता है कि गांव को देख करके शहर भी शर्माने लगे। एक ऐसा गांव जहां पर जापान की कंपनियां निवेश करने के लिए तैयार हैं, एक ऐसा गांव जहां पर मंडी की व्यवस्था की जा रही, एक ऐसा गांव जहां पर कच्ची सड़कें नहीं है, सारी की सारी इंटरलॉकिंग और पक्की सड़कें हैं।
और एक ऐसा पंचायत भवन जो पूरे भारत में इतना बड़ा पंचायत भवन नहीं है। एक पंचायत भवन के नीचे आपको एएनएम मिलती है, एक ही पंचायत भवन के नीचे ग्राम पंचायत के सभी अधिकारी कर्मचारी मिलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास है यह ग्राम प्रधान लतीफपुर का, श्वेता सिंह जी का। और इसी तरह से चाहिए कि भारत के जो अन्य ग्राम प्रधान भी हैं वह भी इस रिपोर्ट को देख करके, हमारे इस कार्यक्रम को देख करके कुछ सीख लें और अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित ही उनकी ग्राम सभा भी सुंदर दिखेगी और उस ग्राम सभा से ये पूरा भारत, जैसा कि आज लतीफपुर से पूरा भारत आलोकित हो रहा है, उसी तरह से ये भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाने में देरी नहीं करेगा। तो मेरा जो भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अपनी ग्राम सभा में अच्छा कार्य करिए और हमें बुलाइए, हम आपकी तारीफ करेंगे, हम आपके कार्यों को लोगों तक दिखाएंगे। और निश्चित ही यह कार्यक्रम पंच परमेश्वर, यही जो पंच है यही परमेश्वर कहे जाते हैं, जो अपने ग्राम सभा को लेकर चलते हैं, अपने ग्राम सभा का विकास करते हैं, अपने गांव के लोगों का दुख दर्द बांटते हैं। आइए हम आपको फिर एक बाराबंकी जनपद के ग्राम प्रधान के पास चलते हैं, उनके ही विकास कार्यों पर एक नजर डालते हैं। ग्राम सभा माती, विकासखंड बंकी, जनपद बाराबंकी, ग्राम प्रधान हरिवंश कुमार। ग्राम सभा माती भी विकास के स्तर पर काफी अच्छा कार्य कर रहा है। कोरोना काल में ग्राम प्रधान द्वारा बाजार की सभी दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला निर्मित कराया गया और पूरे ग्राम सभा को सैनिटाइज करने का काम भी हुआ। मनरेगा के माध्यम से प्रवासी मजदूरों के साथ साथ गांव के लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा में मिट्टी के कार्य, चक मार्ग, तालाब जैसे अन्य कई कार्य चल रहे हैं। ग्राम प्रधान द्वारा प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कर दिया गया है और प्राथमिक विद्यालय का सुंदरीकरण अपने आप में बेहद खूबसूरत है। ग्राम सभा में नालियों का निर्माण, कई इंटरलॉकिंग, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कई शौचालय और आवास जैसे महत्वपूर्ण कार्य ग्राम प्रधान के माध्यम से हुए हैं। ग्राम प्रधान द्वारा गांव में वृक्षारोपण और समय समय पर अनेक तरह की जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गांव में जब हमारी टीम ने दौरा किया तो इस दौरान गांव के अधिकांशतः लोग संतुष्ट पाए गए। आइए आपको ग्राम सभा माती के ग्राम प्रधान से मुलाकात कराते हैं। जी, मैं हरवंश कुमार, ग्राम प्रधान माती और ब्लॉक बंकी, जिला बाराबंकी। अच्छा प्रधान जी, कोरोना से बचाव के लिए जी आपके गांव में किस किस तरह के कार्य किए गए? सर, अभी तक तो जो भी लोग बाहर राज्यों से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करवाया जा रहा है। 21 दिन, पहले तो 14 दिन का था, अब बीच में बढ़ा के 21 दिन कर दिया गया। अब इस समय तो हमारी पंचायत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्वारंटाइन हो रहा हो। और बीच में मैंने 2 बार सैनिटाइज भी करवाया है गाँव नालियों में। और अभी इस समय तो मेरे पंचायत में कोई भी क्वारंटाइन तो है नहीं जी। और आपके द्वारा ग्राम सभा में किस किस तरह के विकास कार्य हुए? सर, विकास कार्य क्या, नाली, खड़ंजा, और अभी तक तो ये शौचालय का कार्य खत्म हुआ है। उसके बाद स्कूलों का कायाकल्प चल रहा है। तो 2 स्कूल लगभग मेरे फाइनल हो चुके हैं, एक बचा है जिसपे कि ये 2-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा जी। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आपकी ग्राम सभा में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ? शौचालय 253 बने थे। अच्छा। और उसमें LOB में फिर आए थे 16। अच्छा। वो उसका भी निर्माण हो गया है। 8 शौचालय बाद में आए हैं जिनमें कि 7 कंप्लीट है, एक अभी बनना है, वो भी लगभग कंप्लीट है। अच्छा। आवास योजनाओं के माध्यम से कितने आवासों का निर्माण हुआ है? आवास का मैंने सर अभी 42 लोगों का आवास के लिस्ट बना के दी थी, जिसमें कि 20 लोगों का आवास क्लियर हो चुका है, वहाँ से फाइनल लिस्ट आ चुकी है। और उससे पहले एक लोहिया आवास शुरुआती में मेरे, वो उसका निर्माण हो चुका है, वो फाइनल हो चुका है। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री आवास 2, एक मोहल्ला है माती में, दोनों का निर्माण करीब 2 साल पहले हो चुका है। आपके जो ग्राम सभा है उसमें आप मनरेगा के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? मनरेगा में जो भी इच्छुक है, जिसका जॉब कार्ड बना हुआ है या नहीं बना है, इच्छुक है काम करने का, तो उसका मैं नया जॉब कार्ड भी बना रहा हूँ।
और इस समय बारिश में तो मनरेगा का काम असंभव है, इस समय तो रुका है। अब ये है कि बारिश नहीं होती है 2-4 दिन 5 दिन, तब काम लगाया जा सकता है। आपके ग्राम सभा में कितने राशन कार्ड हैं और कितने लोग राशन से लाभान्वित हो रहे हैं? राशन कार्ड सर 600 कुछ हैं। कुछ बढ़े भी हैं, कुछ घटे भी हैं। 74% फीड हैं। अब उससे ऊपर साइड ले ही नहीं रही है। अब जैसा भी होता है, कुछ कटते हैं या बढ़ते हैं, जो लोग छूट गए हैं उनको भी ऐड करवाया जाएगा उसमें। अच्छा, आपका ये जो कार्यकाल है जल्द ही समाप्त होने वाला है, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? फिर चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे? वो तो जनता निर्धारित करेगी। कार्य आपका जनता के हिसाब से अच्छा हुआ है? अब ये तो आपको भ्रमण करने पे या जनता से पूछने पे पता चलेगा, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। हमें आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि आज का हमारा एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारा यह प्रयास है कि हमारे इस कार्यक्रम पंच परमेश्वर के माध्यम से आप सभी अपने गांव के विकास को देखें, जहां नहीं हुआ है वहां की बुराइयों को बताएं। हम आपके ग्राम सभा में आएंगे और वहां की पूरी रिपोर्ट, अच्छाइयां और बुराइयां आपके सामने रखेंगे। निर्णय आपको करना है कि कौन सा ग्राम सभा अच्छा है, कहां विकास हुआ है, कहां भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा में हमारी टीम पहुंचे और वहां की रिपोर्ट दिखाए, तो नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आगे आज के लिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, तो हम आप सभी से लेंगे इजाजत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। जय हिंद। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें।